हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आज है हमारे साथ में नेहा ओझा। नेहा ओझा ये एक्यूपंक्चर थेरेपिस्ट है, रेकी एंड हीलिंग करती है, एक्सिस बार ट्रीटमेंट्स करती है, ऑरिकुलर थेरेपी, क्रिस्टल प्रेडिक्शन, कपिंग थेरेपी, मैग्नेट थेरेपी, न्यूमरोलॉजी और लो शू ग्रिड, कैंडल मैजिक, टैरोट कार्ड रीडिंग, सुजोक, सेवन चक्रा मेडिटेशन, हिजामा, ऐसी सारी चीजों में ये माहिर है। और आज ये हमारे बीच में आई है ताकि हमें वो रेमेडीज के बारे में नॉलेज दे सके कि कैसे हम छोटे छोटे रेमेडीज करके हम बहुत सारे चेंजेस कर सकते हैं हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में, फिजिकल प्रॉब्लम्स में, रिलेशनशिप इश्यूज में और बाकी सारी चीजों में। चलिए जानते हैं इन्हीं से सारी चीजों के बारे में। तो नेहा जी, कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो पुप्पी जी? एकदम बढ़िया। और आपसे मिलके तो और भी बढ़िया हो गई हूँ। सेम यार, आपसे मिलके भी मुझे बहुत अच्छा लगा। आप बहुत अच्छा चैनल चलाते हो यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे। एक्यूप्रेशर को तो ऐसे छाया है पूरी दुनिया में, सब लोग एक्यूप्रेशर मतलब पूरा इट्स गुड। और लोगों तक ये एक्यूप्रेशर जाएगा तो काफी बेनिफिशियल, उनको भी रिस्पॉन्स मिलेंगे। बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो। थैंक यू सो मच नेहा जी, थैंक यू। सो नेहा जी, आप इतनी सारी चीजें जानते हैं, आप इतना सारा चीजें बताते भी है। मैंने आपका पेज भी देखा है कि बहुत सारी चीजें आप शेयर करते हो इंस्टाग्राम पे वगैरह। तो अगर समझो किसी को हो प्रॉब्लम, फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस हो किसी को, या मेंटल ब्लॉकेजेस हो, या फिजिकल ब्लॉकेजेस हो, तो हमें क्या करना चाहिए इन सभी चीजों में? आप इसके बारे में कुछ बता सकते हो? या फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू पूर्वी, तो मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि मैं लोगों तक ये जो नॉलेज है मैं लोगों तक शेयर करूं कि लोग भी ये चीज को एडवाइस करके आगे प्रोसीड करें, उनकी भी लाइफ में बेटर हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड हियर विल गो विद द, आपने जैसे बोला फाइनेंशियल, मेंटल एंड फिजिकल अभी बहुत चल रहा है। राइट। अभी सब लोग बहुत ये चीजें, बहुत सारी चीजों में ऐसे उलझे हुए हैं, जैसे फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस हो गया, मेंटल डिसऑर्डर हो गया। तो जहां तक आपने फाइनेंशियल का मुझे बोला, तो फाइनेंशियल गेन करने के लिए जो भी ब्लॉकेजेस है उसको दूर करने के लिए पहले तो खुद को पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। अगर हम सेल्फ पे ही पॉजिटिव रहेंगे तो ऑटोमेटिक चीजें अलाइन होना स्टार्ट हो जाएंगी। सो नाउअडेज आर वेरी ट्रेंड, क्रिस्टल सब लोग बहुत पहनते हैं, जैसे आपने भी पहना है, जैसे मैंने भी पहना है, ये देखो। राइट। तो क्रिस्टल्स आर वेरी इन फॉर्म नाउअडेज, इट्स लाइक अ ट्रेंड एंड फैशन। सो वी कैन अभी फाइनेंशियल गेन के लिए हम ले सकते हैं, जैसे ग्रीन एवेंचरी अपना हो गया, वो नई नई अपॉर्चुनिटीज देते रहेंगे। फिर अपना पायराइट हो गया, सिट्रिन हो गया, वो सारे क्रिस्टल्स हम वेयर कर सकते हैं। बट उसको ऐसे ही वेयर नहीं कर सकते। कोई भी चीज को अगर करना है तो उसको प्रोग्रामिंग करना पड़ता है, उसको अलाइन करने के लिए अफर्मेशंस देना पड़ता है, तभी वो जाके चीजें वर्क करती है। ऐसा नहीं कि भाई पहन लिया चलो हो गया काम, कुछ नहीं करना है। बट इसमें भी ना लोगों को नॉलेज होना भी बहुत जरूरी है कि कैसा होता है कि क्रिस्टल्स वो लोग कहीं से भी खरीद लेते हैं सस्ते के चक्कर में। हाँ, और अभी क्रिस्टल्स में नहीं, अभी हाँ एग्जैक्टली, अभी क्रिस्टल्स में भी क्या हो गया ना कि समझो अभी ओरिजिनल है, नकली है, वो सब अभी बहुत हो चुका है मार्केट में। अभी ईच एंड एवरी पीपल नो, बट दे एग्जैक्टली उनको ये चीज का नॉलेज नहीं, कैसे वेयर करना है, क्या अफर्मेशन देना है। हर क्रिस्टल हर किसी इंसान के लिए नहीं बना होता है, हर किसी को अलग अलग ऑरा से कनेक्ट करते हैं वो चीज। अगर हम फेथ करते हैं तो विद इन फ्यू डेज यू विल गेट ट्रांसफॉर्मेशन। बट ऐसा नहीं, जैसे मैंने आपको पहले बोला कि ये पहन लिया चलो कुछ काम धंधा नहीं करना है, ये चीजें हमें मोरल सपोर्ट देती है। काम तो हमें खुद ही करना है। अगर कहीं पे अटक रहे हो तो दे विल गाइड अस कि भाई चलो, और वो ब्लॉक जैसे करेंगे आपको, बट काम तो हमें खुद को ही करना है ना। एग्जैक्टली। तो ये सारी चीजें अभी बहुत अवेयर होना जरूरी है। लोगों के माइंडसेट में ऐसे हो गए जैसे रेकी दे दिया चीज हो गई, ऐसे नहीं, वो चीजों पे भी हमें वर्क करना जरूरी है। या तो जैसे आपने मेंटल डिसऑर्डर का बोला, मेंटली अभी सब लोग अभी बहुत इशू फेस कर रहे हैं, लाइक डिप्रेशन हो गया। कोई हमारा खुद का जो चीज है वो नहीं हो रहा है, कोई जो डिजायर है वो फुलफिल नहीं हो रहा है, जैसे कोई रिलेशन में कोई प्रॉब्लम्स हो गए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होते हैं। मेंटल डिसऑर्डर में कोई एक ही चीज नहीं होता है कि फाइनेंशियली है, बहुत सारी चीजें होती है। तो उसके लिए तो पहले खुद को काम करने के लिए वी कैन गो विद द मेडिटेशन। इट्स अ वेरी गुड फॉर्म दैट वी कैन रिलैक्स अवर माइंड
फ्यूचर जैसे हमें जो चीज करना है उसको अच्छे से हम अलाइन कर सकते हैं। तो जैसे हो गया हमारा ओम चैंटिंग कर सकते हैं, वैसे गायत्री मंत्र चैंट कर सकते हैं, मां मृत्युंजय का जाप कर सकते हैं। दिन में 5 मिनट अगर आप मुश्किल से निकाल पाते हो तो इट इज वेरी गुड। तो ये जैसे जैसे करोगे 21 डेज की साधना रहती है। मेडिटेशन यानी एक साधना है जो पर्टिकुलर आप जगह पे करके बैठते करते हो, अफर्मेशन डालते हो, तो ये चीजें हमारा जो ये थर्ड आई चक्र है वो अलाइन होता है, तो वो एक्टिव हो जाएगा, तो मेंटली आप रिलैक्स हो जाओ। तो मेडिटेशन आपको काम करता है और चीजों में जाने के लिए आपको वे देता है। दैट इज ग्रेट। तो हमने अभी फिजिकल के बारे में, नहीं फिजिकल बाकी है हमारा, हमने फाइनेंशियल और मेंटल के बारे में जाना। तो अभी आप जरा फिजिकल के बारे में भी बताइए, किसी को फिजिकल फिजिकल तो यू आर इन मास्टर इन एक्यूप्रेशर दैट यू आर डूइंग इन योर सोशल मीडिया, इट्स वेरी गुड फॉर्म। लाइक जैसे एक्यूप्रेशर तो ऐसी चीज है कि हम खुद भी घर पे बैठ के कर सकते हैं। दूसरा आया जैसे हमारा एक्यूपंक्चर है, तो वो अगर आप तो देख रहे हो जैसे मैं ये कर रही हूँ, तो एक्यूपंक्चर करने के लिए जो पर्टिकुलर ये चीज का जिसको नॉलेज है उनके पास समझ, जैसे मैं भी कर उनके पास ही करना है, ऐसे नहीं कि ये निडल लिया उठा के कर दिया। सिखाती ही नहीं हूँ ना, मैं खुद भी नहीं सिखाती हूँ, बिकॉज एक्यूपंक्चर इज समथिंग जो अगर किसी को आता है उसी के पास से करवाओ, खुद से नॉलेज नहीं करके बैठना है उसमें। वही पूरा जिसको नॉलेज है समझो पूरा डेप्थ में पता है, तो आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हो। मुझे भी आता है। मैं सभी को बताना चाहती हूँ कि अगर आप मुंबई में हो और आप एक्यूपंक्चर का ट्रीटमेंट लेना चाहते हो, स्पेसिफिकली एक्यूपंक्चर आप जाना चाहते हो, इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर भी करवाते हो आप, राइट? ये सब चीजें अगर आप करना चाहते हैं मुंबई में स्पेशली कहीं पर भी, तो आप डेफिनेटली नेहा जी से कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं इस चीज पे। यू आर मोस्ट वेलकम डियर। बहुत ही अच्छा काम करती है, मैंने इनके देखे हुए हैं सारे वीडियोस में, फीडबैक्स डाले हैं क्लाइंट्स के। आप डेफिनेटली वहाँ पे ज्वाइन करके उनके पास से ट्रीटमेंट्स ले सकते हैं। तो या फिजिकल में हुआ, इन्होंने कहा कि एक एक्यूप्रेशर जो आप घर पे बैठ के कर सकते हैं, एक्यूपंक्चर जो है कोई भी प्रकार के प्रॉपर जो होते हैं ट्रेनर्स होते हैं या जो थेरेपिस्ट होते हैं उन्हीं के पास करना है। सही बात, परफेक्ट। तो ये इन्होंने बताया, बहुत अच्छी चीज़ बताई नेहा जी आपने अबाउट फिजिकल, मेंटल एंड फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस। अभी थोड़ा अगर हम और डेप्थ में जाए और चीज़ें अगर हम और डिस्कस करें, तो इसमें देखो कैसे होता है पता है कि रिलेशनशिप इश्यूज भी आजकल बहुत चल रहे हैं। नॉट स्पेसिफिकली देखो हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप इश्यूज तो बहुत नॉर्मल है, बहुत लोग बताते भी है इसके बारे में, बट कभी कभी कैसा होता है ना कि सन डॉटर रिलेशनशिप्स जो होते हैं, या फादर सन रिलेशनशिप्स होते हैं, सिस्टर ब्रदर रिलेशनशिप्स होते हैं, या मदर डॉटर रिलेशनशिप्स होते हैं, जो भी XYZ जो दूसरे रिलेशनशिप्स होते हैं उनमें भी ब्लॉकेजेस होती है, कई प्रकार की प्रॉब्लम्स होती है। तो उन्हें हमें कैसे डील करना चाहिए, उसके लिए आप क्या बताना चाहेंगे? सिंपल रेमेडी इज दैट, घर पे जो अपना टेम्पल रहता है वहाँ पे एक छोटा सा दिया लेना है, वो दिया करना है, वहाँ पे 2 लौंग लेना है, वो डाल के मैनिफेस्ट करना है कि फॉर एग्जाम्पल मेरे घर में सब पॉजिटिव रहे, मेरा सबके साथ बॉन्ड अच्छा रहे। स्पेसिफिकली जो भी चीज चाहिए वहाँ पे अफर्मेशन देके बोलना है और मैनिफेस्ट करना है। सिंपल वे ऑफ रेमेडी वी कैन डू। और पीरियड्स में ये चीज नहीं करना है। अगर आप ये रेगुलर डेज पे करते हो 45 डेज, तो विद इन फ्यू डेज यू विल सी द ट्रांसफॉर्मेशन इन योर फैमिली, इन योर रिलेशनशिप। कोई भी चीज को मैनिफेस्ट करना है पर अपना डिजायर पॉजिटिव होना चाहिए। ओके, तो मैनिफेस्टेशन हमें 45 डेज से करना होता है, राइट? या ये कोई भी कर सकता है, मेल फीमेल एवरीवन। या छोटे बड़े कोई ऐसी इशू? या 100%। छोटे बड़े ऐसी कोई इशू नहीं है ना, कोई भी एज ग्रुप का नहीं कर सकता है? नहीं। ओके सिंपल वे ऑफ फॉर्म। हाँ, तो आप सभी ने सुना कि नेहा जी ने क्या कहा कि आपको एक दिया लेना है और आपके मंदिर में आप जब दिया जलाते हो उसमें लौंग डालनी है। आप लौंग देके और उसमें आपको क्या मैनिफेस्ट करना है कि मेरे घर पे जो सारी चीज़ें हैं ना, मेरा घर का एनवायरनमेंट इज गुड, इन पीस है, हम लोग सब जो है आपस में बहुत ही प्यार से रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। ये है नेहा जी का कहना, राइट नेहा जी? राइट। ये आपने बहुत ही ज़्यादा अच्छा बोला रिलेशनशिप के बारे में। अभी इसी में किसी को अगर बिजनेस ग्रोथ करना हो, बिजनेस ग्रोथ होता है, मार्केटिंग जैसे लोग करते हैं, उसमें हम लोग क्या रेमेडी कर सकते हैं, या कुछ नया हम स्टार्ट कर रहे हैं, या वी आर गोइंग समवेयर, तो सिंपल वे, अगर समझो कोई इंटरव्यू के लिए जा रहा है तो अपना जो ब्लैक पेपर रहता है 7 ब्लैक पेपर लेना है, काली सभी घर के बाहर। हाँ,
घर के बाहर जब भी निकलोगे तो 7 जो ब्लैक पेपर है वो रखना है, अपने पैर से, दाहिने पैर से उसको पैर से कुचलना है। फिर जो भी विश है वो बोल के आपको जाना है, मुड़ के देखना नहीं है। दिस इज फॉर स्पेशली फॉर एनी काइंड ऑफ इंटरव्यू, एनी काइंड ऑफ स्पेसिफिक थिंग। जैसे कोई भी ऐसा specific day, खास आपका कुछ काम, इम्पोर्टेंट डे है हाँ, वो टाइम पे आप ये कर हाँ, सकते हो, तो right? वो टाइम पे आप ये कर सकते हो। इट इज वेरी वंडरफुल थिंग। अरे वाह, ये तो Try मुझे and मुझे खुद को tested. ट्राई करना चाहिए किसी चीज में फिर। इट्स अ ट्राई एंड टेस्टेड, इट्स वेरी वंडरफुल थिंग। अरे वाह, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। और इसी में अगर, हाँ ये तो हुआ न्यू स्टार्ट का, बिजनेस ग्रोथ का भी आप बता दीजिए थोड़ा कुछ। ओके, बिजनेस ग्रोथ, अगर किसी का कुछ शॉप है, कुछ बिक नहीं रहा है, ग्राहक नहीं आ रहे, तो वी कैन डू एवरी ट्यूसडे एक श्रीफल लेके रखना है। और ये जो रेमेडी है वो वेडनेसडे को करना है। गणपति जी के मंदिर में जाके ट्यूसडे को, और ट्यूसडे को और वेडनेसडे को, ओके। वेडनेसडे को, ये 5 दिन करना, 5 वेडनेसडे को करना है। और जब भी करना है एवरी ट्यूसडे लेके रखना है। श्रीफल है नारियल, बराबर है? हाँ, वो लेके गणेश जी के चरणों में रखना है कि मेरा जो भी मतलब काम में बाधा आ रही है वो मेरी बाधा दूर करो। भी गणेश जी यानी विघ्नहर्ता, हमारे विघ्न सारे हरते हैं। तो वी कैन गो विद दिस कि आप हर वेडनेसडे को ये करो, 5 वेडनेसडे करो, आपको खुद को ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। 1.5 महीने लगते हैं, 5 ये करोगे। बहुत सिंपल रेमेडी है, कोई चीज दूसरा करने की रिक्वायरमेंट नहीं, कोई कुछ पहनना नहीं है, कुछ नहीं। बट कोई भी चीज अगर करते हो तो किसी को पहले शेयर करना मत बंद करो। शेयरिंग इज केयरिंग nowadays we are having, but sharing is not caring, it's like a नजर लगना। सो ट्रू। आपने ये नजर के ऊपर बोला ना, अभी इसी के ऊपर आप एक नजर के ऊपर यानी कि एमएलआई के ऊपर भी एक रेमेडी शेयर कर दो। श्योर श्योर श्योर। तो ईवल आई इट्स बेसिकली क्या होता है? ईवल आई होता है जैसे हमारा समझो हेल्थ इशू हो गया, फाइनेंशियल क्रैशेस हो गए, किसी के साथ लड़ाई हो गई, बहुत सारी चीजें एक साथ ऑपोजिट जा रही है, तो इट इज कॉल्ड नजर। हाँ हाँ, ठीक है, हेयर फॉल होना, Hair fall? बार, या बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि ईवल आई कनेक्ट होता है। काम आते आते रुक जाना, पैसे आते आते रुक गए, ब्लॉकेजेस हो गए, कुछ ना कुछ केस हो जाता है, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हो जाती है कि नजर इज अ वेरी रियल। बहुत, अरे इसका भी इतना इशू हो गया है लोगों में, हम लोग खुद देख रहे हैं ना कि कुछ हो, नजर लग गई है, नजर लग गई है। और बहुत कॉमन भी है क्योंकि जेलसी But बहुत बढ़ रही है। पर अगर आपने रेकी सीखा है, सिंपल एज दैट, अगर रेकी सीखा है, चॉकलेट ड्रॉ कर लो सेल्फ पे, प्रोटेक्शन हो गया। राइट राइट राइट, पर आधी चीज अगर सीखे हैं तो उसको फॉलो अप करना भी हमारा काम है। सो ट्रू। इसीलिए हम लोग इसी के ऊपर लेके आए थे, ट्रिपल प्रोटेक्शन का ब्रेसलेट हम लोग लेके आए हैं। वैसे ही आप इसमें रेमेडी में बताइए। राइट, गुड। So here we'll go with the remedy for evil eye. Evil eye यानी एक ऐसा चीज है कि वो हमारे लाइफ में ऐसा पार्ट तो नहीं है बट हमारा काम रुकवा देता। उसको स्टार्टअप करने के लिए सिंपल एज दैट वी कैन हैव सॉल्ट, रॉक सॉल्ट ले लिया हाथ में और एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया 7 बार कि मेरे लाइफ में जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट है, जो भी ईर्ष्या है, नजर है, व्हाटएवर इट इज, वो क्लियर हो गया करके ऐसे बोल के बेसिन में हाथ धो देना। ये हमें सैटरडे करना है और ट्यूसडे करना है। ओके, सैटरडे Negative कोई भी- हम लोग खुद अपने ऊपर कर सकते हैं कि किसी और को? या नहीं, हम खुद भी कर सकते हैं। Oh, इट्स अ great. वेरी सिंपल रेमेडी। सो ये चीजें अगर आप करते हो, बट कोई भी चीज अगर करना है तो उस पर फेथ होना बहुत जरूरी है। ये तो सबसे बीच में- बेसिक है हर इसमें, हाँ, ये तो सही बात बिकॉज है। मेरा एक पेशेंट था, यहाँ पे मैं ऐसा नाम तो नहीं लूंगी उनका, बट मैं खाली बता रही हूँ। उनको मैंने ब्रेसलेट दिया था लास्ट फ्यू मंथ बैक ओनली। तो ऑर्डर वगैरह स्टार्ट हो गया, देन सडनली शी स्टार्टेड कॉलिंग मी, मेरा तो कुछ हो नहीं रहा, ये वो। मतलब ठीक है, क्या हुआ जरा बताओ। देन आई सी द कार्ड्स एंड ऑल। तो मैंने देखा कि वो अपने फैमिली में इतने उलझे हुए थे, प्रॉब्लम्स, खुद को गिल्टी करना, किसी के साथ कुछ बुरा भला बोलना, मतलब खुद का ऑरा ही क्लीन नहीं है जब भी। तो मैंने जो बोला वो फॉलो भी अगर आप नहीं करोगे तो डेफिनेटली चीजें वर्क नहीं करेगी। सो ट्रू। अगर चीजें फॉलो करोगे तो रिस्पॉन्स आएगा। जैसे मेरे एक्यूप्रेशर में भी ऐसा हुआ था। वन ऑफ माय क्लाइंट वाज हैविंग सीवियर बैक पेन एंड डॉक्टर ने बहुत सारा उनको दवाई दिया, बोले ऑपरेशन करना है, एज ऑफ 35 सॉरी।
तो उन्होंने मतलब ट्रीटमेंट कहीं से देखा रहेगा, कहीं फीडबैक वगैरह सोशली मेरा, तो मुझे कांटेक्ट किया, आई स्टार्टेड गिविंग ट्रीटमेंट एंड विद इन फर्स्ट डे ही गेट एबल टू सिट डाउन इन द चेयर वाओ विदाउट हेजिटेट। मतलब ये चीज एक ऐसी है कि आप ट्रस्ट करते हो तो चीजें आपको मिलती है। फेथ के साथ ये तो चीज मैं भी खुद भी कहती हूँ और इसमें राइट। स्पिरिचुअल वर्क हो या अपना एक्यूप्रेशर का हो, कोई भी चीज अगर रहने दो, अगर आप पॉजिटिव रहोगी तो चीजें आपको वर्क डेफिनेटली करेगी। और ये इसीलिए आपने ये जो माध्यम से मुझे लाए हो, तो मुझे भी लोगों को बोलना है कि कोई भी चीज अगर करो तो फुल फेथ से करो, तो आपको डेफिनेटली इसका रिस्पॉन्स मिलेगा ही मिलेगा। एकदम से कोई भी चीज, इट विल टेक 21 डेज टू फॉर्म, सेटअप होने के लिए 21 डेज तो देना ही चाहिए। अगर समझो आज मैंने आपको कुछ दिया था, आप भी थोड़ा वेट करो, उस पर काम करो, नोटिस करो कौन सी चीज कितना वर्क कर रही है, क्या कर रही है, कैसे कर रही है। क्योंकि अगर समझो आज मैंने किसी को ब्रेसलेट दिया, मेरे को नेहा जी ने ब्रेसलेट दिया, मेरे को पूर्वी जी ने, ऐसा ये चीजें लोगों को बता के ना चीजें को पूरा जलेबी की जैसा घुमा देते हैं, तो ये चीजें ना वर्क नहीं करती। सो ट्रू। तो ये चीज आपने बहुत सही कही कि जब आप चीजें कर रहे हो कुछ, तो आपको लोगों के साथ में शेयर नहीं करना है ज्यादा। बट मुझे तो ये लोगों को शेयर करके हमें मिलेगा क्या? सॉरी, हाँ बोलिए। लोगों को शेयर करके मिलेगा क्या? कुछ तो नहीं मिल रहा हमारा है। काम ही है, आपको अपना बेस्ट देना है, आपको अपना गोल सेट करना है और आगे बढ़ना है, बात खत्म। दूसरा क्या कर रहा है क्या नहीं, हमें उससे क्या लेना देना। क्या रहता है जो अभी समझो ये चीज है अपना, वो क्या बोलते हैं उसको, फाइनेंशियल डॉक्टर जी के लिए अगर कम्युनिकेशन स्किल हमारा ठीक होगा तो हर चीज में हम आगे बढ़ेंगे। सो ट्रू। उसके लिए सिंपल है कि लेपिस लुजानिया करके क्रिस्टल है, वो आप वेयर कर लो, या अपना थ्रोट चक्रा बेस को हील कर दो हम मंत्र से चैंटिंग करके। हाँ बेसिकली कोई भी रिलेशन हो, ब्लॉकेजेस हो मेंटली, हमारा ये जो थ्रोट चक्रा है, तो ये अगर बैलेंस है तो सब बैलेंस। सही है, करना चाहिए लोगों को अभी ट्राई सारी चीजें। आज नया कितनी सारी चीजें बताई यार, एकदम छोटे इसमें बढ़िया। देखो छोटा है ये पॉडकास्ट, बट कितना सारा पावर पैक्ड है पूरा, कितनी रेमेडीज के साथ में भरा हुआ है। Even I am glad that I am able to share the people who can learn from us, who can take many kind of goal and whatever they have in their life blockages, they will get rid of them. It's a really good platform you are doing. Even I am appreciate you whatever you doing in your YouTube channel, Instagram. Even we are getting inspiration that we have to do like that and this way. It's really good. थैंक यू नेहा जी। और आप सभी लोग भी है ना, नेहा जी का पेज डेफिनेटली जाकर चेक कीजिएगा। ज़ेन थेरेपिस्ट के नाम से इनका इंस्टाग्राम पे पेज है, इनका यूट्यूब पे भी है आई गेस, राइट? यूट्यूब पे भी इनकी चैनल है ज़ेन थेरेपिस्ट, और फेसबुक पेज भी है, फेसबुक पर भी। यस, ज़ेन थेरेपिस्ट। आप चेक करोगे, अब चाहिए तो मैं इसका फोटो भी यहाँ पे डाल दूंगी आपको एक यहाँ पे साइड में, ताकि आप वहाँ पे जाके इन्हें फॉलो कर सके, चेक कर सके इनकी डिटेल्स, क्योंकि वो बहुत अच्छी रेमेडीज बताती है। मुझे हाँ एक आपसे मेरे को भी प्रॉब्लम है कि आप आपके फेस लेके आप आपका फोटो, मतलब आप खुद वीडियोस क्यों नहीं बना रहे हैं, ये मुझे भी आपसे एक शिकायत है। बेसिकली मुझे ऐसा है कि लोगों को फेस दिखाने से अच्छा विदाउट फेस दिखा के ही हम बहुत कुछ दिखा सकते हैं लोगों को। ये तो है। आई पर्सनली फील अगर कोई चीज दिखाना है तो हम, जैसे हो गया अपना प्रेशर पॉइंट हो गया कि अपना ये थेरेपी हो गया, तो कोई हम पर्टिकुलर फोटो लेके करना कभी, क्योंकि आप जो मैंने एक आध बार आपका देखा हुआ है पहले के वीडियोस जहाँ पे आपने ट्राई किया था करना करके, पर वो बहुत अच्छे थे। वो भी आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। नहीं, we'll try definitely for the future, but as of now I am planning in something different way, like राशियाज जो है अपना 12 राशि है, फिर हेल्थ रिगार्डिंग है, टैरो रीडिंग है, वो सब अभी लेके आना है। इट्स ऑन प्रोसेस। So great, all the best for all that things, yeah. Thank you so and it was much. really my pleasure to have you over here to speak to you about all these things. Thank you so much for joining today. Same here. तो इंसाफ अच्छी चीजों का क्यों नहीं होता?
वो सिखाया